मुझे है प्रकृति से प्यार, और आपको? मैं प्रकृति से बहुत कुछ प्राप्त करता हूँ। और आप? मैं प्रकृति से शुद्ध वायु पाता हूँ। और आप? मैं प्रकृति से फल प्राप्त करता हूँ। और आप? मैं प्रकृति से लकड़ी प्राप्त करता हूँ। और आप? मतलब जो मैं पाता हूँ, और शायद आप भी वही चीज़ पाते हैं। जो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगल, तालाब, पहाड़, नदी, समुद्र, ये सारे प्रकृति की देन है। और इनमें से अगर आप संभाल के रखे हुए हैं तो समझिए कि सोने पे सुहागा का काम किए हुए हैं। प्रकृति को अगर नष्ट करना चाह रहे हैं तो उससे आपको बहुत हानि होगी। इसलिए प्रकृति को बचा कर रखिए। पेड़ पौधे, जंगलों को मत नष्ट होने दीजिए। अगर जंगल नष्ट हो गए तो आपका प्रकृति नष्ट होने के कगार पे है। कैसे? कि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जलवायु का अभाव होगा। वर्षा बहुत कम होगी। वर्षा कम होने से ज़मीन में पानी का लेयर नीचे चला जाएगा, जो इंसानों के लिए, जीव जंतुओं के लिए परेशानी का कारण बनेगा। सो एक तरह से देखा जाए एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाना हमारा काम है। और इसे बचा कर रखिए। इससे हम जीव जंतुओं का, इंसानों का मतलब हमारा बचाव करेगा। और हवा को शुद्ध रखने का भी काम करता है। आजकल तो जैसे चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहे हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आपका नदी नालों, फैक्ट्री से कचरा निकल रहे हैं, उससे गैस, डेंजरस गैस की उत्पत्ति हो रही है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं। फिर एक प्रदूषण होता है सॉइल प्रदूषण। तो सॉइल प्रदूषण के अंदर क्या होता है? मिट्टी के साथ बहुत सारे अशुद्ध वस्तुएं मिल जाती हैं। जैसे आजकल पॉलीथीन का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं बनाई जा रही हैं बहुत मात्रा में, जो ख़राब होने के बाद जहाँ तहाँ लोग फेंक देते हैं। तो मिट्टी में मिलने के बाद वो नष्ट नहीं होते हैं, मिट्टी को ही बर्बाद कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो एक प्रदूषण इस तरह का हुआ। एक और प्रदूषण है जो जीव जंतुओं को शांति भंग करती है। जैसे आजकल गाड़ियों की
पों सिटी हॉर्न, ये गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने से बार बार सुनने को मिलता है इनके हॉर्न। उसके बाद आजकल नया म्यूजिक सिस्टम जो निकला है, डीजे से तो कभी कभी दिल की धड़कन भी रुक जाती है। तो इसको बोला जाता है आवाज़ प्रदूषण। आवाज़ प्रदूषण से डायरेक्ट इंसानों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। सो एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, अगर एनवायरनमेंट को बनाना है तो प्रदूषण रहित लिविंग बनाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए इन सारी चीज़ों पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। विशेष अगले क्लास में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।